सत्ययुग के उत्तरार्ध में भृगु वंश में जन्मे महान तपस्वी थे मृकंडु ऋषि। वे वेदों, उपनिषदों और शिव तत्व के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी मरुदमती भी पतिव्रता, तपस्विनी और शिव भक्त थीं। सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, आश्रम में शिष्य थे, यज्ञहवन होते थे, पर वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। ऋषि जानते थे कि यह साधारण इच्छा नहीं, बल्कि धर्म की निरंतरता का प्रश्न है। मृकंडु ऋषि और मरुदमती ने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर व्रत, निराहार तप, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप आरंभ किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल बेलपत्र, जल और वायु पर जीवन बिताया। तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं के आसन डोलने लगे। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, कैलाश तक मंत्रों की गूंज पहुंच गई। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स मृकंडु, वर मांगो। शिव ने 2 विकल्प रखे, 100 वर्षों तक जीवित रहने वाला पुत्र, परंतु मूर्ख अधर्मी शिव भक्ति से विमुख। केवल 16 वर्ष आयु वाला पुत्र, परंतु महाज्ञानी शिव भक्त, लोक कल्याणकारी। ऋषि ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो जीवित रहकर भी अधर्म करे। मुझे वह पुत्र दीजिए जो अल्पायु होकर भी धर्म का दीपक बने। महादेव मुस्कुराए। यही निर्णय आगे चलकर मृत्यु को पराजित करने वाला सिद्ध हुआ। कुछ समय बाद मरुदमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई, पृथ्वी स्थिर हो गई। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक साधारण नहीं है। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। 5 वर्ष की आयु में वेद कंठस्थ, 7 वर्ष में यज्ञ विधि में निपुण, 10 वर्ष में ध्यान और समाधि, 12 वर्ष में शिव तत्व का ज्ञान। उनका खेल भी तपस्या था, उनकी नींद भी ध्यान थी, उनका भोजन भी यज्ञ था। जैसे जैसे मार्कंडेय 15वें वर्ष में पहुँचे, माता पिता का मुख म्लान रहने लगा। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, पिताश्री, आप उदास क्यों रहते हैं? ऋषि ने सत्य छिपाया नहीं। उन्होंने बताया, 16 वर्ष में तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी। मार्कंडेय न रोए, न घबराए, न प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मुझे केवल एक आश्रय चाहिए महादेव। उन्होंने वन में जाकर शिवलिंग की स्थापना की, महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप शुरू किया। बिना जल, बिना अन्न तप में लीन हो गए। निर्धारित समय पर धर्मराज यम अपने पास लेकर आए। उन्होंने देखा, एक तेजस्वी बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ, अमरत्व का नहीं, शरणागति का जाप कर रहा है। यमराज धर्म से बंधे थे। उन्होंने पाश फेंका। पाश केवल मार्कंडेय को नहीं, शिवलिंग को भी जकड़ गया। यह शिव तत्व का अपमान था। तीनों लोग कांप उठे, दिशाएं जलने लगी। समय रुक गया। शिवलिंग फटा, उसमें से प्रकट हुए कालांतक शिव, काल का भी अंत करने वाले। उनका स्वर गूंजा, मेरे भक्त को छूने का साहस किसने किया? क्रोध में आकर महादेव ने यमराज का वध कर दिया। परिणाम, मृत्यु रुक गई। संसार असंतुलित हो गया। कोई प्राणी मर नहीं रहा था। देवता भयभीत होकर शिव के पास आए। महादेव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, मेरे भक्त पर तुम्हारा अधिकार नहीं। फिर मार्कंडेय से कहा, वत्स, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हें काल, रोग, मृत्यु कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। अमर ऋषि मार्कंडेय आज भी सप्त चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। पुराणों के रचयिता बने, भक्तों को महामृत्युंजय का मार्ग दिखाते हैं। कथा का अंतिम महासंदेश, भगवान नियमों से नहीं, भक्ति से बंधते हैं। मृत्यु भी शिव भक्त से हार जाती है। शरणागति ही सबसे बड़ा वरदान है।